हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो अब हम अपने लेक्चर नंबर 8 पर आ गए हैं। लास्ट क्लास में मैं आपको कहाँ छोड़ के गई थी। मैंने कहा था कि आपको स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी समझनी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, और आते ही उस पर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी। देखो, आने से पहले ही मैंने आपको क्वेश्चन रेडी करके रखा था। तो मैंने स्टेबिलिटी और क्या बताया था कि सबसे पहले जो न्यूट्रल होते हैं, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब सबसे ज्यादा आबाद जो होते हैं ना हमारे, वो होते हैं स्टेबल मॉलिक्यूल्स। उसके बाद अगर कोई चार्ज आ जाए, तो चार्ज आता है तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, राइट। अगला क्या था कि अगर दो चार्जेस हैं, मतलब कि अगर सेम चार्जेस हैं तो वो दूर होने चाहिए, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो वो पास होने चाहिए, तभी वो स्टेबल होंगे, है ना। तो अगर आपको वो सारे कंसेप्ट दिमाग में हैं तो ये क्वेश्चन कर दो फटाफट। ये क्वेश्चन फटाफट करके बताओ कि इसका ऑर्डर क्या है। क्वेश्चन है कि हमें बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तीन आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तीन स्पीसीज आपको दिए हुए हैं, तो इनमें से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है और सबसे ज्यादा बर्बाद, सबसे ज्यादा डिस्टेबल कौन सा है, वो बताना है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। पहला रूल क्या था? पहला रूल था कि जो स्टेबल होगा, स्टेबल जो स्पीसी होगी वो सबसे ज्यादा आबाद, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। मतलब कि जो न्यूट्रल न्यूट्रल जो स्पीसी है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल तो है नहीं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल वाला कंसेप्ट तो गया। न्यूट्रल वाला कंसेप्ट तो गया। तो सेकंड हमारा क्या होता है, अगर न्यूट्रल नहीं है तो चार्ज देखो, चार्ज नहीं, चार्ज देखो, क्या यही था? नहीं, एक चीज हम भूल रहे हैं अभी भी। सेकंड चीज क्या थी? अगर न्यूट्रल क्या था, हमें सेकंड चीज क्या देखनी पड़ती है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो चार से पहले आता है। ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जिसमें ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जिसमें कम होंगे वो कम स्टेबल होंगे। तो काउंट कर लो भाई। फर्स्ट में हमारे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1 ओनली, सेकंड में है ही नहीं तो ये तो सबसे गया पिछड़ा वर्ग, इसमें एक पाई बॉन्ड, ठीक है। ये तो हट चुका, मतलब कि हमारा जो 2 होगा ना, जो 2 होगा वो तो लीस्ट स्टेबल है, 2, ठीक है। और 2 गया, अब हमें बारी आती है फर्स्ट और थर्ड की। फर्स्ट और थर्ड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा? चार्ज का, मतलब कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब देखो इसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे चार्ज ही नहीं है, तो ये तो डिसेबल का केस है। ऐसे यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये भी डिस्टेबल, ये भी डिस्टेबल। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से हमें क्या पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि नाइट्रोजन तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त कर भी लेगा अपने ऊपर, थोड़ा सा बोझ ले भी लेगा, लेकिन ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं। मतलब कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो बिल्कुल नहीं आएगा। नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, नाइट्रोजन में थोड़ा बहुत है। तो सेकंड के बाद स्टेबल कौन सा है हमारा? सेकंड के बाद डिस्टेबल हमारा है फर्स्ट, और फिर सेकंड मींस थर्ड। थर्ड हमारा मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा स्टेबल है, ऑक्सीजन पे बिल्कुल नहीं है। मतलब कि थर्ड आगे सबसे पहले, फिर फर्स्ट और फिर हमारा सेकंड। ये ऑर्डर आपको क्लियर है? क्लियर है ये ऑर्डर कैसे निकाला मैंने? हमने देखा स्टेबल कोई है, न्यूट्रल कोई है नहीं। सेकंड फैक्टर हमने देखा कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें सबसे कम है तो सबसे कम स्टेबल। इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा है, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्टेबल, और नाइट्रोजन से थोड़ा सा स्टेबल, इसलिए हमारा ऑर्डर है ये, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो एक क्वेश्चन और कर दो भाई, एक क्वेश्चन और कर दो इसी बात पे। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास, कंपेयर द स्टेबिलिटी। पहला पी, ये ट्रिपल बॉन्ड है भाई, कभी इसको सिंगल बॉन्ड समझ लो, ट्रिपल बॉन्ड है। पी क्यू है आपका
और आर है आपका ये। ठीक है, इसमें आपको स्टेबिलिटी बतानी है। जल्दी से जल्दी इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। और इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी भाई, इसका आंसर तुम ही बताओगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। अगर आपको जानना है इसका आंसर तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको राज ही रखते हैं, राज ही रखते हैं इसको। तो अभी क्वेश्चन उतार लो जल्दी, उसके बाद हम अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, देखो हमने रेजोनेंस को कर लिया है खत्म। रेजोनेंस हमारा क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे पहचानेंगे और कैसे उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालेंगे, ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी। मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम लोन पेयर और लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस पढ़ते हैं तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि हम आगे इसी को और एक्सप्लेन करेंगे मीजोमेरिक में। एक टर्म याद आया, मैंने बताया था मीजोमेरिक, मतलब कि मीजोमेरिक को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। मीजोमेरिक क्या है, मीजोमेरिक इज अ टाइप ऑफ रेजोनेंस, मतलब कि रेजोनेंस का ही एक टाइप है, एक प्रकार का रेजोनेंस ही है, एक प्रकार का कॉन्जुगेशन ही है मीजोमेरिक। पर ये आया क्यों, क्यों हमने इसको रेजोनेंस से अलग कैटेगरी में रखा। रेजोनेंस का ही टाइप था अगर तो उसी में पढ़ लेते भाई, अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक कार्बन का कंपाउंड है और उसके साइड में हम फंक्शनल ग्रुप लगा दे, क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो कि किसी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। मतलब कि वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा एल्कोहल भी हो सकता है, वो हमारा ईथर भी हो सकता है, वो हमारा एसिड भी हो सकता है, अमाइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब कि इन फंक्शनल ग्रुप के लगाने से क्या इफेक्ट आया उस बॉन्ड पे, जिस बॉन्ड से वो लिंक्ड है, या उस ग्रुप से, जिस ग्रुप से वो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस ग्रुप पे क्या इफेक्ट आया, उस इफेक्ट को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना है हमारा मेसोमेरिक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो उतार लिया होगा आपने, है ना, क्वेश्चन आपने लिया होगा उतार। अब करते हैं अपना नया टॉपिक तैयार। वाह वाह, तो टॉपिक है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो मैं आपके लिए कलरफुल पेन लाई हूँ ताकि थोड़ी दुनिया थोड़ी रंगीन लगे, दुनिया थोड़ी रंगीन लगे तो मजा आएगा पढ़ने में, है ना। तो अगर मैं जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि क्या है ये टाइप ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस का ही एक टाइप है। दूसरा इफेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन पाई बॉन्ड कह सकते हैं, या फिर साइड ग्रुप, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, और क्या अब हमें पढ़ना है कि कितने टाइप का हो सकता है। तो टाइप क्या क्या हो सकते हैं आपके इसमें, कि आपका जो ग्रुप लगेगा फंक्शनल ग्रुप वो कैसा हो सकता है। फर्स्टली जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए उसके पास, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए देने के लिए, अपने सिग्मा बॉन्ड नहीं डोनेट कर देगा। पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड है मतलब कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए, या तो वो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटर हो सकता है या फिर वो पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो सकता है। इसमें क्या कि अगर हमारी कोई सी डबल बॉन्ड सी है और यहाँ पे कोई जी ग्रुप लगा है तो ये जी ग्रुप अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इसको डोनेट कर दे तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे कुछ। ये हमारा है मेसोमेरिक। और अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप हो जो कि इलेक्ट्रॉन्स ले सके तो वो क्या करेगा, वो इसके पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ऐसे तो नहीं, इसको ये मतलब कि सी डबल बॉन्ड सी से डायरेक्ट अटैच होगा अगर ये, तो ये ऐसे ले सकता है इससे। ठीक है, तो ये तो केस होता है हमारा, ये तो केस होता है हमारा प्लस एम, मतलब कि पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट का, इसको हम कहते हैं प्लस एम, इसको हम कहते हैं माइनस एम। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं, ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो हमारे प्लस एम इफेक्ट को लगाते हैं। अब हमें डिटेल में प्लस एम इफेक्ट पढ़ना है, मतलब कि पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ना है। ये तो हमारा था मेसोमेरिक इफेक्ट, अब हमें पढ़ना है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट लगा सकते हैं। पहला, अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं, अमोनिया, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और कौन हो सकता है, अमोनिया के अलावा NHCOR, ये ग्रुप भी अच्छा खासा प्लस एम लगा लेता है। और हो सकते हैं यहाँ पे आपके
NR2। हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे कोई मिथाइल, इथाइल, कोई एल्काइल ग्रुप्स लगे तो ठीक है, ये नाइट्रोजन फैमिली में होगी। अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली में बात करूँ तो OH हो सकता है, OR हो सकता है। और अगर मैं बात करती हूँ हेलोजन फैमिली में तो जितने भी हेलोजन के मतलब कि अगर मैं इसमें बात करूँ FCl, Br, I, ये सभी जो है हमारे प्लस एम इफेक्ट को लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको बताना है कि मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर मैं क्वेश्चन देती हूँ कि इन्हें बताओ, OCH3 लगा दिया मैंने एक बार यहाँ पे, एक बार मैंने यहाँ पे OCH3 यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे पाई बॉन्ड, और एक बार मैंने यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ पे पाई बॉन्ड। तो इनमें से आपको बताना है कि किसमें मेसोमेरिक लगेगा और किसमें मेसोमेरिक नहीं लगेगा। देखो ये क्या है, C डबल बॉन्ड C के साइड में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन स्पीसी है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, तो ये क्या कर सकता है, अपने लोन पेयर देगा यहाँ पे, ये अपने ऊपर लेगा और इसलिए बन सकता है ऐसे OCH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि डोनेट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे मेसोमेरिक होगा। यहाँ पे क्या, जो लोन पेयर है ये देगा तो, पर ना यहाँ पे खाली पी ऑर्बिटल है और ना इसको जरूरत है क्योंकि इसका तो 4 बॉन्ड बने हुए इस कार्बन के, तो यहाँ पे मेसोमेरिक नहीं लगेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन तो है कि हमारा जो पाई बॉन्ड है ना वो ऐसे, मैंने आपको क्वेश्चन कराया था सेम कि ऐसे जा सकता है पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन तो हो रही है लेकिन यहाँ पे कोई साइड में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसको मेसोमेरिक का नाम नहीं देंगे। ये रेजोनेंस है, सिंपल रेजोनेंस है, लेकिन ये मेसोमेरिक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है चेक कर सकते हो मेसोमेरिक को। अब बात आती है हमारी, जब हमने देख लिया कि प्लस एम क्या है, कौन से ग्रुप लगा रहे हैं, कैसे दिखता है शक्ल में, मन से हाव भाव से सुंदर है कि नहीं है, पहचान पा रहे हैं हम इसको या नहीं पहचान पा रहे हैं। तो अब हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ प्लस एम, मतलब कि प्लस एम इफेक्ट हमारा लग तो रहा है पर उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड किस चीज पे करती है, वो चीज पढ़नी है हमें। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, स्टेबिलिटी या फिर स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम इफेक्ट। तो नंबर 1 चीज क्या आती है, अगर मुझे मेसोमेरिक को अगर मैंने रेजोनेंस के लिए कहा था तो मैंने कहा था उसमें हम देखते हैं कि न्यूट्रल कौन सा है, मतलब कि सबसे ज्यादा न्यूट्रल जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल। मेसोमेरिक में हमें जो पहली चीज देखनी होती है वो पहली चीज होती है ओवरलैपिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत पड़ता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से मतलब का क्या, जो मैंने आपको शुरू से बता रही हूँ, जो शुरू से चीज बता रही हूँ कि कार्बन कार्बन अगर ओवरलैप कर रहे हैं ऐसे, अगर उन्हें हाथ मिलाना है, दोस्ती करनी है, तो क्या होना चाहिए दोनों का। वैसे हम आम जिंदगी में कहते हैं कि कोई स्टेटस मायने नहीं रखता, कि कोई अमीर नहीं होता कोई गरीब नहीं होता, लेकिन अगर हमें ओवरलैपिंग अच्छी करनी है, अगर मुझे दोस्ती करवानी है दो लोगों की, तो एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, वो आपस में अच्छी दोस्ती कर सकते हैं, या फिर एक बच्चा एक बूढ़ा, मतलब कर तो वो भी सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि किस में जो है, जो अगर मैं कहूँ कि मन से मन के साथ किस में ज्यादा जुड़े होंगे, कौन अच्छे से फ्रेंडशिप, अगर हमें बच्चों की फ्रेंडशिप कराती हूँ तो वो अच्छे से खेल सकते हैं, आपस में बातें शेयर कर सकते हैं, चीजें शेयर कर सकते हैं। अगर बड़ों के साथ होते हैं तो फिर उसमें थोड़ी रिस्पेक्ट वाली फीलिंग होती है, थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भाई हर तरह की चीजें हम शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ओवरलैपिंग में वही होता है कि जो सेम ऑर्बिटल्स वाले होंगे अगर वो ओवरलैप करते हैं तो वो अच्छी ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, और जो छोटे लोग होते हैं, मतलब कि अगर छोटे हाथ होंगे तो अच्छे से मिलेंगे, मतलब अच्छे से ओवरलैपिंग करेंगे, इजी ओवरलैपिंग करेंगे। लेकिन जितने ही हमारे ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा, बड़ा ऑर्बिटल का साइज होगा तो ज्यादा डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज होने का मतलब क्या है कि जितने बूढ़े हुए उतने ही उनमें जानवर नहीं बची। अगर उन्हें ओवरलैपिंग करनी है तो करेंगे तो, लेकिन इतनी पक्की नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ ओवरलैपिंग, तो हमें यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग चेक करना है, जो आप केमिकल बॉन्डिंग में करते हो एन वैल्यू से और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी से। तो जो 2p ओवरलैपिंग होती है वो होती है मैक्स स्टेबल, देन 2p 3p, मतलब मोस्टली हम यहाँ पे जो है सेम एन वैल्यू की बात करते हैं कि सेम एन वैल्यू में ही ज्यादातर होनी चाहिए। फिर 4p इस तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है ओवरलैपिंग का फैक्टर। जब ये फैक्टर हो जाता है कंप्लीट तो सेकंड हम अपने फैक्टर पे आते हैं। सेकंड फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा,
और इसका मतलब ये भी हो सकता है, इस हम इसका उल्टा मतलब निकालते हैं, ये भी इसका मतलब हो सकता है ना कि वो अपने जो चीज है, अपने हिस्से की जो चीज है वो देना नहीं चाहेगा सामने वाले को। अगर उसको एक्स्ट्रा भी है ना, अगर उसको एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है भी ऑक्सीजन पे, अगर एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है भी तो वो देना नहीं चाहेगा भाई। मतलब कहेगा कि मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं तो मेरे पास ही रहे, जितनी दौलत है मेरी वो मेरे पास ही रहे, मैं किसी को दूंगा नहीं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यही मतलब होता है कि टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इज वेरी लो। ठीक है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतना ही कम अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो अगर मैं कहूं कि एक हमारा NH3 लगा रहा है प्लस M, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक हमारा OH लगा रहा है, तो कौन बेटर प्लस M लगाएगा? कौन लगाएगा? ये नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम है, मतलब कहेगा नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन से तो छोटा ही है, ऑक्सीजन तो बड़ा है उससे, तो ये अपने जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ये दानी है, मतलब कि ये इनमें इतना घमंड नहीं है, तो ये इजीली अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं इसके कंपेरेटिवली। तो प्लस M NH3 का ज्यादा होगा OH से। इस तरीके से अगर हमें कोई भी ग्रुप दे रखा हो, फंक्शनल ग्रुप, अगर हम उसकी बताना है कि वो प्लस M ज्यादा लगाएगा या कम लगाएगा, तो हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट ओवरलैपिंग का फैक्टर। ऑक्सीजन कार्बन बेसिकली कार्बन से ही करते हैं ओवरलैपिंग, तो कार्बन भी सेकंड पीरियड का है, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का है, और नाइट्रोजन भी। तो ये फैक्टर तो गया, ये दोनों 2p2p के ही है, तो ये इस बेसिस पे तो हम डिफरेंशिएट कर नहीं सकते। सेकंड फैक्टर हमारा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर, कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपना बेटर प्लस M लगाएगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए उसका जो प्लस M है वो बेटर होगा। ठीक है, दो फैक्टर हो गए। थर्ड फैक्टर होगा हमारे पास क्रॉस रेजोनेंस। क्या होती है क्रॉस रेजोनेंस? मतलब कि जिनके मन चंचल होते हैं, अगर मुझे दोस्ती करानी है 3 लोगों में, एक यहाँ पे है, एक मैं हूं, एक कोई और है, ठीक है, तो मुझे कहा जाता है कि मुझे इसके साथ अच्छे से दोस्ती रखनी है, इस दोस्त के साथ अच्छे से दोस्ती रखनी है, पर मुझे मेरे मन में आ गया लालच, मुझे देखा साइड वाले के पास तो थोड़ा ज्यादा फायदा है, तो मैं इसको भी साथ तो दूंगा ही, एक मुझे बोला गया है, मैं इस साथ दोस्ती रखता हूँ, इसके साथ भी दोस्ती रखता हूँ। या भी छोड़िए, इस एग्जाम्पल को छोड़िए, अगर मैं कहती हूँ कि अगर अगर लेने वाला एक ही है और देने वाले भी एक है, ठीक है, देने वाले को 100 रुपए देने हैं लेने वाले को, ठीक है, तो अगर लेने वाला एक ही है तो मैं 100 के 100 रुपए उसे दे सकती हूँ, है ना, मेरे पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई कि मैं थोड़ी कंजूसी कर लूं या कुछ भी कर लूं, मुझे 100 के 100 रुपए उसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर लेने वाले 2 आ जाए, कि 2 गरीब आ जाए कि भाई मुझे भी दे दे और मुझे भी दे दे, तो मैं क्या करूंगी कि भाई अगर मैं जस्टिस करती हूँ तुम दोनों के साथ, तो 50 तू ले ले, 50 तू ले ले, मतलब कि मैंने उस इलेक्ट्रॉन को, वो जो पैसे थे मैंने उनको बांट दिया आधा आधा। ऐसे अगर 3 लोग आ जाएंगे तो उसका और शेयरिंग हो जाएगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स देने वाला तो है एक ही है, लेकिन लेने वाले एक से ज्यादा हो जाए, जब लेने वाले एक से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे आएगा इक्वल पार्टीशन नहीं होगा, वहां पे एक साइड पे ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकता, उसे 2 डायरेक्शन में अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट करने पड़ेंगे। इसीलिए वहां पे जो है एक्सटेंट ऑफ प्लस M, मतलब कि पहले क्या होता था, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने जो है वो डोनेट कर दे रहा था, तो वो दानी था और जो भला कर रहा था एक आदमी का अच्छे से। लेकिन जब 2 लोग आ गए तो 50 उसे मिले, 50 उसे मिले, ना इसकी जरूरत पूरी हुई, पूरी ढंग से पूरी तो हुई पर ढंग से पूरी नहीं हुई, ना इसकी जरूरत पूरी हुई ना इसकी जरूरत पूरी हुई, इसीलिए एक्सटेंट ऑफ प्लस M कम हो गया। मतलब कि क्रॉस आर हमें क्या बताता है कि अगर क्रॉस आर होगा तो प्लस M की जो स्ट्रेंथ है वो घट जाएगी प्लस M की स्ट्रेंथ, मतलब कि क्रॉस आर हमारा दुश्मन है प्लस M का। अगर एक्सटेंडेड को, इसका उल्टा होता है एक्सटेंडेड कंजुगेशन, अगर एक्सटेंडेड कंजुगेशन होगी तो प्लस M अच्छा होगा भाई, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है सारा। लेकिन अगर क्रॉस आर हो गई तो वहां पे होगी हमारी कम। अगर मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि एक तो हो गया हमारा NH3, सेम जो मैंने आपको बताया ना ऊपर से, भाई एक एक चीज से ही लेके चलूंगी, ठीक है, एक हो गया हमारा NH3 और एक हो गया हमारे पास NHCOR कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे भी इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे है गरीब पार्टी, इसके पास भी गरीब पार्टी है, इसे हमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट करने हैं, तो इसके पास तो कोई बाउंडेशन है नहीं, हाइड्रोजन तो नहीं जाता कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स दो, है ना, तो ये दे देगा इसको इजिली अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो ये प्लस M लगा देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ये इस बॉन्ड पे लेगा और कहेगा मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये गरीब तो कह ही रहा है कि मुझे भी इलेक्ट्रॉन दो, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, एक बार इधर एक बार इधर, कभी इधर कभी उधर, एक जगह स्टेबल है ही नहीं, एक जगह दे ही नहीं रहा, एक का साथ नहीं देकर दोनों के दोनों पलटों में जो 2 नाव पैर रखते हैं ना वो स्टेबल नहीं होते, मतलब कि यहाँ पे हमारा प्लस M है वो कम हो जाएगा। अमोनिया का प्लस M जो है ज्यादा होता है हमारा हमारे NHCOR ग्रुप से, ठीक है, समझ गए। ये हो गया हमारा थर्ड फैक्टर, ये अब क्लियर हो गया होंगे, तो अब हमें चलना है अपने फोर्थ फैक्टर पे,
इसके अलावा भी कोई और फैक्टर्स हैं जो डिफाइन करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम को। तो हमारे पास हमें कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्सेस क्रोसार। कभी कभी क्या होता है कि क्रोसार डोमिनेट कर जाता है, मतलब कि क्रोसार जीत जाता है जंग में, कभी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीत जाती है जंग में। तो हमें वही चीज पढ़नी है, मतलब कि अगर मेरे पास एक CH3 है और एक मेरे पास यहाँ पे OH ग्रुप है, और एक बार मेरे पास CH3 है और एक बार मेरे पास यहाँ पे कोई OR ग्रुप है, तो मुझे बताना है कि किसकी प्लस एम की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो मैंने आपको जो है शुरू में मैंने इंडक्टिव इफेक्ट बताया था, जैसे याद है जब मैंने इंडक्टिव इफेक्ट बताया था तो मैंने तब भी इसका एक्सेप्शन कराया था कि अगर CH3 है और O है और ये H है, वाटर का एग्जांपल लिया था, मुझे याद आ गया, वाटर का एग्जांपल लिया था, और यहाँ पे हमारा ईथर था कोई, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109 के करीब होता है, करीब 109 डिग्री के करीब होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है वो हमारा 111 डिग्री के कुछ करीब होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके क्या कहती है कि मैं बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हूँ, कि बॉन्ड एंगल ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गए, अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो इस ग्रुप की जो ये ग्रुप है और जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ OR ग्रुप इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ OH ग्रुप। सही है ये चीज तो, ठीक है। तो ये फैक्टर तो हो गए यहाँ पे, इस फैक्टर समझ सकते हैं हम इसको। दूसरी चीज क्या हो सकती है यहाँ पे, इसको हम एक चीज और लेके चलते हैं, क्या तो मुझे ना बेटर में तरीके से आपको ऐसे समझाना चाहिए था कि यहाँ पे एक लेने वाला भी तो होना चाहिए प्लस एम लगने के लिए। अगर प्लस एम लेने वाला होगा तभी प्लस एम लगेगा, वरना प्लस एम लगता नहीं है, ठीक है। एक बार तो हो गया ये, एक बार मैंने ले लिया आपको ये NHCO, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहती है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से। तो मतलब कि इसको अगर मैं फर्स्ट नाम दूं, इसको सेकंड नाम दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहती है कि सेकंड का जो प्लस है वो ज्यादा होना चाहिए फर्स्ट से, ठीक है। लेकिन अगर क्रॉस आर की बात करूं तो यहाँ पे तो ये सारे के सारे देने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे तो ये क्रॉस रेजोनेंस केस है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्रॉस रेजोनेंस नेगेटिव हो रही है। तो क्रॉस रेजोनेंस क्या कहती है कि फर्स्ट शुड बी मोर स्टेबल देन सेकंड, या फिर फर्स्ट का जो प्लस एम है वो ज्यादा होना चाहिए सेकंड से। तो दोनों की जंग में जीती कौन, जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली तो ये पाया गया कि जो हमारे इस ग्रुप के जो प्लस एम होता है वो ज्यादा होता है सेकंड ग्रुप से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे जो है क्रॉस आर डोमिनेट कर गया, क्रॉस आर डोमिनेट कर गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर कोई काम नहीं आया, क्रॉस रेजोनेंस ही हमारा डोमिनेट कर गया। क्रॉस रेजोनेंस कह रहा है कि ये अपने कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये जो है इसका प्लस एम ज्यादा होगा। इसके अलावा एक केस और हो सकता है, क्या हो सकता है कि मैं इसी में एक चीज एक चेंज कर दूं, एक चेंज क्या कर दूं मैं इसको, कि मैं यहाँ पे कर दूं CH2 पॉजिटिव, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दिया CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे लगा दिया OH, और एक बार मैंने यहाँ पे लगा दिया CH2 पॉजिटिव और लगा दिया यहाँ पे NHCOR। तो है तो वही बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रही है ये ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा प्लस एम वाला, और हमारे क्रॉस आर कह रहा है कि ये ज्यादा प्लस एम वाला। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बेयरिंग स्पीसीज है, पॉजिटिव बेयरिंग स्पीसीज है, तो ये क्या करेगा कि मैं बहुत ही गरीब हूं, मैं तेरे को जाने ही नहीं दूंगा, सारे सारे पैसे खुद ही ले लूंगा, खुद ही ले लूंगा, तो जाने ही नहीं दूंगा। तो मतलब कि यहाँ पे क्रॉस आर होता ही नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीत जाती है, डोमिनेट्स ओवर क्रॉस आर, ठीक है। तो यहाँ इस केस में जो कोई पॉजिटिव बियरिंग स्पीसीज होगी तो वहां पे क्रॉस आर किसी काम का नहीं है, तो वहां पे जीतेगी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, OH और OR, ये चीज मैंने आपको बहुत पहले सिखाई थी कि इन दोनों में से इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री के करीब, इसका 111 डिग्री के करीब, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी ज्यादा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है कम डोनेट करना चाहेगा, तो प्लस एम से ज्यादा होना चाहिए। इसका एक और क्या एक्सप्लेनेशन है कि अगर मैं लगाती हूँ ऐसे आर ग्रुप लगाती हूँ कोई इस साइड में, तो क्योंकि यहाँ पे जो है रिपल्शन होती है, और रिपल्शन होने के कारण क्या है, ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाते हैं,
तो ये जो आर है ना, ये आर, इसका जो प्लेन है वो शिफ्ट जाता है, मतलब वो सेम प्लेन में ना होकर थोड़ा ऊपर वाले प्लेन में जाता है। और यहाँ पे जो है अपना वो प्लस आई लगा नहीं पाता है अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो इस ऑक्सीजन के साइड में एक बार एच है और एक बार आर है, तो इसका प्लस एम ज्यादा होना चाहिए था इससे, है ना। लेकिन क्योंकि ये सेम प्लेन में है ही नहीं, तो ये अपना प्लस आई लगाता नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमारा ओ एच का प्लस एम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर जगह मार देती है लोगों को, लोग पागल हो जाते हैं कि यहाँ पे आर है तो ये प्लस एम वाला होगा, और इसको गलत करते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ओ एच का प्लस एम ओ एच का ज्यादा होता है किससे, ओ आर से, ठीक है। ये आपको क्लियर है। तो एक क्वेश्चन बता दो क्रॉस आर पे ही, एक क्वेश्चन बता दो मेरे को, एक क्वेश्चन लाई मैं आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मैंने कहा था एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वो होमवर्क आपको करके लाना ही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और दे रही हूँ मैं आपको, वो क्वेश्चन कर दो फटाफट। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है विच वन ऑफ फॉलोइंग नॉट हैव क्रॉस आर। फर्स्ट इज pH CO pH, सेकंड है हमारे पास, कहाँ गया, हाँ सेकंड है हमारे पास ये स्ट्रक्चर, एंड थर्ड है हमारे पास pH CO, एंड फोर्थ वन इज, ठीक है बताओ जल्दी बताओ, देख के देखो, कंसेप्ट लगा के देखो अपने, कि जितना आपने सीखा उससे आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, कि किसमें रेजोनेंस लगेगा, किसमें क्रॉस रेजोनेंस लगेगा और किसमें नहीं लगेगा। देखो अगर मैं कहती हूँ इस वाले सेक्टर की याद करती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि अब ये इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा। यहाँ पे भी हमारी फिनाइल रिंग है, यहाँ पीएच मतलब फिनाइल रिंग होती है, यहाँ पे भी हमारी फिनाइल रिंग है, ऐसी है ये, यहाँ पे भी हमारी फिनाइल रिंग है, तो ये इसे इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस फिनाइल रिंग का क्या गुना है, दोनों सेम ही तो है, एक बार इससे ले सकता है एक बार इससे, यहाँ पे तो क्रॉस रेजोनेंस होगा। और बात करती हूँ यहाँ की, तो अगर मैं कहूँ कि ये जो बॉन्ड है कहाँ जाएगा, अगर ये इधर शिफ्ट करे तो इधर जा सकता है, लेकिन तभी ये इधर शिफ्ट करे तो ये इधर भी तो जा सकता है ना। तो यहाँ पे भी क्रॉस आर होगा। और मैं बात करती हूँ इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, इसको भी दे सकता है इसको भी दे सकता है, तो यहाँ पे क्रॉस आर होगा। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो है एक पाई बॉन्ड है और साइड में पीएच है, तो यहाँ पे कोई और जगह तो है नहीं, कोई और भटकने का रास्ता तो है नहीं, तो यहाँ पे क्रॉस आर नहीं होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, मजा आया होगा आपको सॉल्व करके, कंसेप्ट अच्छे लगे होंगे, थोड़ा नई चीज सीखने को मिली हुई होगी, है ना। और जो क्वेश्चन आपको दिया है वो होमवर्क में करना है, कल आते ही नेक्स्ट लेक्चर में आते ही उस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद चलेंगे हम प्लस एम की स्टेबिलिटी हो गई, फिर हम जानेंगे इसी का भाई लेकिन उल्टे नेचर वाला, मतलब कि माइनस एम, कि माइनस एम क्या है, कब लगता है, कैसे उसको देखते हैं, कैसे उसकी स्ट्रेंथ को बताते हैं। तो अगर आपको जानना है, क्यूरियस हो थोड़े से भी उसको जानने के लिए, तो नेक्स्ट